नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर आधारित विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। कोविड-19 की इस बीमारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था में आई इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए सरकारें लगातार कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही हैं। प्रदेश में भी उद्योग को राहत देने के लिए कैबिनेट की बैठक में उप समिति के गठन का फैसला लिया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15वें वित्त आयोग का बजट आवंटित होगा। इसके तहत ग्राम प्रधानों को 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को 10% बजट और जिला पंचायतों को 15% बजट मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने वाहनों के नवीनीकरण परमिट पर 1 साल की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही रोड टैक्स में 3 महीने की छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों, रजिस्टर ई रिक्शा और तिपाहिया संचालकों के खाते में 1,000 रुपए डाले गए हैं। इससे 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। श्रोताओं, कोरोना वायरस लॉकडाउन में रुकी पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए पर्यटन सेक्टर को प्रदेश कैबिनेट ने राहत देते हुए कई रियायतें दी हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी कल एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रमुख रूप से हमने पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे राज्य में 2.5 लाख पर्यटन की गतिविधियों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो रजिस्टर्ड थे या जो ई रिक्शा, 3 व्हीलर इत्यादि रजिस्टर्ड थे, उन सबके अकाउंट में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। इससे 25 करोड़ रुपए का व्यवहार होगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार 1 साल के लिए जो टूरिज्म विभाग में रजिस्टर्ड कराना या नवीनीकरण कराना, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रदूषण विभाग की एनओसी लेने के लिए जो सीमा 2020 तक थी उसको 21 तक बढ़ा दिया गया है, उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये टूरिज्म विभाग के अंतर्गत प्रमुख निर्णय हम लोगों ने आज लिए हैं। श्रोताओं, लॉकडाउन जहां जारी है वहीं लॉकडाउन 4 में सीमित गतिविधियों को छूट दी गई है, जिससे लॉकडाउन के दौरान थमी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। 18 मई से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में आर्थिक गतिविधियों के बाद अब यातायात भी रफ्तार पकड़ने को तैयार है। इसी क्रम में एक ओर जहां रेलवे ने 1 जून से 200 यात्री ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर सीमित घरेलू उड़ानों के साथ घरेलू विमान सेवा 25 मई से शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रेलवे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। विमान में भोजन नहीं दिया जाएगा। विमानन कंपनियों को कोविड-19 की महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डों पर पहुंचना होगा। विमान के चलने से 1 घंटा पहले विमान में चढ़ना शुरू करेंगे। उड़ान भरने से 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा या आरोग्य सेतु ऐप से इसकी जानकारी देनी होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे में पहुंचे। यात्रियों को सामाजिक दूरी के पालन के साथ साथ मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना होगा। इन्हीं सब विषयों पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर DK गौतम ने बताया, भारत सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 25 मई से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी नए जो हमारे नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की, डिसइंफेक्शन की, उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी तैयारियाँ एयरपोर्ट पर कर ली हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है पैसेंजर्स की कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, यानी कि किसी पैसेंजर का जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे आएंगे तो किसी से फेस टू फेस इनका इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा होता है तो वहाँ बीच में कोई ना कोई हमने इस तरह से सीट के पार्टीशंस दिए हैं कि कोई भी आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होगा। हमने जगह जगह पे डिस्पेंसर्स लगा दिए हैं।
उनसे जो है सारा उसको पैसेंजर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारी तैयारियां हमारी जो भारत सरकार के दिशा निर्देश उस में पूरी कर ली हैं। कितनी फ्लाइटों की उम्मीद की जा रही है कि जो ये अभी फ्लाइट शेड्यूल अभी जारी नहीं हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आज शाम तक या 1-2 दिन में ये फ्लाइट शेड्यूल आ जाएंगे, तब बता पाएंगे। लेकिन जो आकर्षण से अपील यही रहेगी कि जो हमने यहाँ पे उनके लिए जो मेजर्स हमने लिए हैं उनका वो कृपया पालन करें, हमें सहयोग करें। वाले हमारे सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स हैं, यानी कि अगर आप उसके हाथ रखेंगे तो सैनिटाइजर में से आएगा, जैसे कि अब उनसे भी आपका हाथ टच नहीं होगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, यानी कि जब पैसेंजर जब एयरपोर्ट पर एंट्री करेगा वहाँ से लेकर के और बोर्डिंग तक कॉन्टैक्टलेस रहेगा, यानी कि उसका किसी भी एयरपोर्ट के एम्प्लॉय से या सुरक्षा कर्मचारियों से या सुरक्षा अधिकारियों से किसी से उनका कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसी क्रम में रेलवे द्वारा भी यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यात्रियों को सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन भी करना होगा। श्रोताओं, लॉकडाउन हम सब लोगों की जीवन शैली में बदलाव लेकर आया है। इसी का असर देखने को मिल रहा है शैक्षणिक क्षेत्र में भी। लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण ई लर्निंग की शुरुआत काफी सफल हुई है। लॉकडाउन के चलते अब छात्र अपनी शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से ले रहे हैं। यही कारण है कि निजी और सरकारी स्कूलों में इसे लागू किया गया है। शिक्षक स्मार्टफोन के जरिए सिलेबस पूरा करा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई के टिप्स दे रहे हैं। इस दौरान जहां एक ओर बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा की जा रही है, वहां बच्चों को उनकी समस्याओं का निदान उनके टीचर्स द्वारा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में ई लर्निंग के माध्यम से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में और जानकारी दी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने। उच्च शिक्षा की, आईटी की और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की और हमारे सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक हमने की है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हमने ऑनलाइन पढ़ाई पे बहुत इस समय ध्यान दिया है। और इस समय 2 महत्वपूर्ण निर्णय किया हम लोगों ने। एक तो जो हमारे 105 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं और सभी विश्वविद्यालय हैं, यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ई ग्रंथालय जो है बनाएंगे। एनआईसी को हमने ऑर्डर कर दिए हैं और 1 महीने में सभी कॉलेज में ई ग्रंथालय बन जाएंगे और सभी विश्वविद्यालय में। दूसरा, हमने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश कर दिए हैं कि वो डिजिटल लॉकर बनाएं ताकि छात्रों को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए कहीं भटकना न पड़े, सीधे उनके घर में मार्कशीट और डिग्री आ जाएंगी। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए तथ्यों से अवगत कराते रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना .org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि ये एक गलत खबर है। कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है pmjay.gov.in ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। हम भी सरकार के इन प्रयासों को सफल बना सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर, यानी 2 गज की दूरी रखकर, अपने घरों में रहकर बार बार हाथों को धोकर और इस संदेश के प्रति अपने आसपास भी जागरूकता फैलाकर। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।